बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिईन और नाज़रीन ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हम हरूफ के बुनियादी तसव्वुरात पढ़ रहे हैं। उनमें से तीसरा और आखिरी तसव्वुर है आवाज़, और आवाज़ें ही दरअसल मखारिज का दूसरा नाम है। आज हम मज़ीद कुछ अल्फाज जो हैं उनके मखारिज सीखते हैं। हमारा अगला हर्फ है ता। जुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ में लगे, यही यानी जुबान की नोक जब ये सामने के ऊपर वाले दांतों की अंदर वाली जो जड़ है वहां लगे तो ये ता अदा होता है। और इसी तरह दाल, जुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ में लगे, इन दोनों का मखरज एक ही है, यानी ता और दाल ये एक ही जगह से अदा होते हैं। और इसी तरह ये भी जुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने के दांतों की जड़ में लगे, जरा मुंह को खोल कर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा करने का मतलब यह है कि आप ऊपर वाले जबड़े को ऊपर ले जाएं, नीचे वाला जबड़ा आपका नीचे आ जाए और आपका मुंह जरा खुल जाए, तो उससे हर्फ जो है वो मोटा अदा होता है। तो हम इसकी थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। जी गौर फरमाइए। ता ता, आगे दाल दाल, और इससे आगे त्वा को इसी जगह इसी जगह से अदा करेंगे, मगर मुंह खोल कर थोड़ा मोटा करके तो। जी, तो साबका असबाक जो मखारिज के हमने पढ़े हैं उसकी दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आप अपनी समातों की नज़र फरमाइए और गौर फरमाइए। बा, मीम, वाव, फा, स्टॉप ला, सा, दाल, वो। और इसी तरह आज का हमारा सबक जो था उसमें था ता, दाल और तो। बस ये मखारिज में हम रोज़ाना 2, 3 या 4 हरूफ सीखेंगे। यही कुरान को सीखने की बेस है। हम जितनी मेहनत इन मखारिज को सीखने में कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें कुरान सीखने का शौक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।